सूत्रों के मुताबिक साउथ कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की कामयाबी के बाद अब नॉर्थ कश्मीर में भी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। नॉर्थ कश्मीर में ज्यादातर विदेशी आतंकी हैं जो एलओसी पार कर नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव हैं। पूरे कश्मीर में करीब 280 आतंकी हैं, जिनमें से 80 विदेशी आतंकी नॉर्थ कश्मीर में हैं। साउथ कश्मीर में आतंक की कमर टूट चुकी है। इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। और आपको यह भी बता दें, कश्मीर में आतंक के सर्वनाश के लिए हिट लिस्ट भी तैयार है। इस हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आतंकी शौकत अहमद उर्फ हुजैका का नाम सबसे ऊपर है। शौकत अहमद उर्फ हुजैका पिछले 6 सालों से घाटी में सक्रिय है। शौकत लश्कर का आतंकी है और कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। शौकत के बाद जाकिर राशिद उर्फ मूसा का नाम दूसरे नंबर पर है। मूसा 2013 से घाटी में सक्रिय है। मूसा घाटी में शरिया कानून लागू करना चाहता है। आतंकियों की हिट लिस्ट में हुजैका का नाम सबसे ऊपर है और इसके अलावा भी कुछ और आतंकियों का भी नाम है जिसे चुन चुन कर मारने की तैयारी की जा रही है। इस हिट लिस्ट में हिजबुल, लश्कर और जैश के आतंकी हैं। लश्कर का आतंकी मोहम्मद अयूब लोन, रियाज अहमद डार, आरिफ नबी, हामिद लोन निशाने पर हैं। हिजबुल के आतंकी सैफुल्ला मीर, इरफान शेख, शौकत अहमद मीर, समीर अहमद भट्ट, लियाकत अहमद वानी भी हिट लिस्ट में हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कृष्ण मोहन मिश्रा, साउथ कश्मीर में तो आतंकियों का लगभग सफाया हो चुका है। जनवरी से अब तक की बात करें तो 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। अब क्या सेना का पूरा फोकस नॉर्थ कश्मीर पर है? दरअसल कश्मीर को पीर पंजाल रेंजेस के हिसाब से साउथ और नॉर्थ कश्मीर में बांटा जाता है। साउथ कश्मीर में ज़्यादातर तादाद होम ग्रोन टेररिस्ट की होती है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के आमतौर पर स्थानीय आतंकवादी होते हैं। विदेशी आतंकवादियों की तादाद साउथ कश्मीर में कम होती है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर में स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ पर ज़्यादा तादाद विदेशी आतंकवादियों की होती है। साउथ कश्मीर में पिछले तकरीबन साल भर से बहुत सघन ऑपरेशन चला है और इस साल अभी तक तकरीबन 105 या 106 आतंकवादी हैं जो मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़े कमांडर्स भी शामिल हैं। नॉर्थ कश्मीर में इसके मुकाबले अभियान कम चलाए गए और अब सेना ज़्यादा ध्यान जो दे रही है वो नॉर्थ कश्मीर में देगी। वहाँ ये माना जाता है कि लगभग 80 के करीब फॉरेन टेररिस्ट हैं, विदेशी आतंकवादी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा हार्डकोर टेररिस्ट हैं। उनकी तलाश में अब उन जगहों पर छापेमारी होगी, उन जगहों पर कार्रवाइयाँ होंगी, मिशन ऑपरेशंस किए जाएंगे जिन इलाकों में काफ़ी लंबे अरसे से ऑपरेशंस नहीं हुए। वहाँ पर आतंकवादियों ने अपने अड्डे बना लिए हैं, वहाँ पर उनके सिंपैथाइजर्स हैं और वहाँ पर उनकी छुपने की जगहें हैं। तो नॉर्थ कश्मीर में अब ऑपरेशन सेना तेज़ करेगी। बांदीपुरा, सोपोर, पट्टन, पल्लान, लोलाब, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ आतंकवादियों ने अपने अड्डे बनाए हैं और उनकी तलाश में अब सेना नॉर्थ कश्मीर में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाएगी। मीमांसा जी, कृष्ण मोहन, ये भी जानकारी मिल रही थी कि दक्षिण कश्मीर में जब ये सघन तलाशी अभियान चलाया गया और वहां पर आतंकियों को ढेर करने का सिलसिला चल रहा था, तो बहुत से आतंकवादी थे जिन्होंने अपने अड्डे बदल कर रुख कर लिया उत्तर कश्मीर का। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहां पर जो विदेशी आतंकवादी है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी कुछ बदलाव लाया जाएगा जो दक्षिण कश्मीर में रहा और अब उत्तर कश्मीर में चलाया जाएगा? देखिए, आमतौर पर आतंकवादियों के साथ ऐसा होता है कि अगर एक जगह अगर दबाव पड़ने लगता है तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं छोटे छोटे गुटों में। तो या तो वो कुछ दिनों के लिए साइलेंट बैठ जाते हैं, अपनी छुपने की जगहों पर चले जाते हैं और साइलेंट रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं कुछ दिनों तक, या फिर वो दूसरे इलाके की तरफ चले जाते हैं। माना ये जा रहा है कि साउथ कश्मीर में जो आतंकवादी हैं या तो वो डिस्पर्स हो चुके हैं, बड़े ग्रुप्स से वो छोटे ग्रुप्स में आ चुके हैं जिनसे छुपना आसान है, आने जाने में उनको समस्या नहीं होती, बड़ा ग्रुप आसानी से नज़र में आता है, या वो नॉर्थ कश्मीर की तरफ चले गए हैं। तो अब उन सारे इलाकों की तलाशी होगी, उन सारे इलाकों पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ज़्यादा तादाद फॉरेन मिलिटेंट्स की है और उनमें एलईटी के ही ज़्यादा जैश मोहम्मद का लगभग सफाया हो चुका है, तो उसकी कोई अभी इन्वॉल्वमेंट या उसकी कोई मौजूदगी की ऐसी कोई खबर आई नहीं है। लश्कर तैयबा के ज़रूर आतंकवादी लगभग 80 उनकी तादाद बताई जा रही है। बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जहाँ उनको चिन्हित किया गया है, जहाँ इन रिपोर्ट से ही पता लगा है कि यहाँ पर वो लोग हैं और वहीं पर अब कार्रवाई शुरू होगी। नॉर्थ कश्मीर पहले भी जब आतंकवाद की शुरुआत हुई थी ये 90 के दशक में, तब भी नॉर्थ कश्मीर में आतंकवादियों के बड़े अड्डे होते थे और तब बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी। और यहाँ तक कि 2006 तक में
वहाँ एक लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत हुई थी 15वीं राष्ट्रीय राइफल्स के बांदीपुरा शहर के अंदर, यानी इतने वहाँ पर बड़े अड्डे होते थे। पर इस बीच साउथ कश्मीर में आतंकवादियों ने ज़्यादा अड्डे बनाए, वहाँ पर कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ हुई। अब ये माना जा रहा है कि साउथ कश्मीर में बड़े आतंकवादी गिरोहों की कमर टूट गई है। कार्रवाई ऐसा नहीं कि साउथ कश्मीर में बंद हो जाएगी, साउथ कश्मीर में भी कार्रवाई इसी तेजी से जारी रहेगी, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में कार्रवाइयों को और बढ़ाया जाएगा ताकि आतंकवादियों के लिए छुपने के लिए, बचने के लिए और आतंकियों में फूट की भी खबरें आ रही हैं और एक दूसरे से ज्यादा अपने आप को ताकतवर साबित करने की एक तरह से होड़ सी लगी हुई है। ये क्या चुनौती हम कहें इसे सुरक्षा बलों के लिए, या ये जो फूट है, गुटबाजी है, इससे उनकी जो चुनौती है कुछ हद तक आसान हो जाती है? दरअसल आतंकवादियों में भी वर्चस्व की लड़ाई होती है, आतंकवादी गुटों में, और ख़ासतौर पर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में कई बार ऐसी खबरें आई थी कि उन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, अपने काडर के सिलेक्शन को लेकर। दरअसल आतंकवाद एक संगठित उद्योग की शक्ल ले चुका है। कश्मीर में एक ही संगठित उद्योग होता है जिसका एक वर्चस्व होता है अपने इलाके में, इलाके को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। अब एक जो नई लड़ाई शुरू हुई वो ये है आइडियोलॉजी को लेकर कि कौन ज़्यादा कट्टर इस्लामिक लाइन ले रहा है, और उसको लेकर आतंकवादियों के बीच में, आतंकवादी गिरोहों के बीच में फूट की खबरें आई। कई ऐसे वीडियो आए जिनमें ये दावा किया गया कि एक दूसरे की खबरें उन्होंने सुरक्षा बलों को दी।